अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वजाद करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। आज हम रिमोट करो के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज मैं शेयर करूँगा अपना सादा पे का एक्सपीरियंस। सादा पे एक फ़िनटेक कंपनी है और उनकी एक ऐप है जो ईज़ी पैसा जैसे इसकी तरह एक वॉलेट का काम करती है। मैंने तकरीबन 2 साल पहले सादा पे की ऐप जॉइन की थी और उसके थ्रू मैंने अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करना शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते सादा पे का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था, इतना ईज़ी था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को भी रेफ़र करना शुरू कर दिया और मेरे लिए एक गो टू एप्लीकेशन बन गई बिल्स भरने के लिए, लोगों को डोनेशन देने के लिए और कोई भी किसी भी तरह की ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शंस होती थी उनके लिए। इवन जो मेरी मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं नेटफ्लिक्स वगैरह वो भी सारी मैं सादा पे के थ्रू मैनेज कर रहा था। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि मैं अपने पूरे महीने के एक्सपेंसेस सादा पे के थ्रू कंट्रोल कर रहा था। और तकरीबन 2 साल ऐसे रहा और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सादा पे में काम भी करते हैं। तो मैं सादा पे की एज़ अ कंपनी बड़ी रिस्पेक्ट करता था और मैं उनका बड़ा फ़ैन था। मैं हमेशा अपने पब्लिक स्पीकिंग में और अपने टॉक्स में ये बताता था कि हाउ सादा पे इज़ सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बीइंग अ ग्रेट स्टार्टअप इन पाकिस्तान। स्पेशली जब एयरलिफ्ट शटडाउन हुआ था, इतने बड़े राउंड्स रेज़ करने के बाद भी, तो सादा पे वाज़ अ प्राइम एग्ज़ाम्पल कि हाउ अ स्टार्टअप शुड रन। और इसके अलावा सादा पे वन ऑफ दोज कंपनीज थी जो प्योरली रिमोटली काम कर रही थी और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी कि वो शायद पाकिस्तान में वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो प्योरली रिमोटली प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही है और एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रही है। अच्छा, तो कमिंग टू द 13 जुलाई 2024, लाइक अभी 3 महीने पहले, तो 13 जुलाई को मैं एक फ़ोन खरीद रहा था। उस फ़ोन की प्राइस 82,000 थी। वो एक लोकल वेंडर था जो ई-कॉमर्स के थ्रू मैंने उसको ढूँढा था। तो मेन आइडिया यूजुअली इस तरह की ट्रांज़ैक्शंस में होता है कि हम लोग पेमेंट करते हैं और उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो वेंडर को भेजते हैं। फिर वेंडर वेरीफ़ाई करता है कि हाँ भाई हमारे पास पैसे आ गए हैं और उसके बाद वो हमें आइटम शिप कर देता है। और दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, मतलब हम लोग पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। मैं तो पिछले 2-3 साल से यही कर रहा हूँ। तो I usually avoid normally a lot of websites like जो कि 7 डेज़ लगा लेती हैं सिर्फ कराची टू कराची डिलीवर करने में। तो अगर मुझे कोई इस तरह का ऑप्शन नज़र आता है जहाँ पे मैं रिलायबली ख़रीद सकूँ तो मैं डेफ़िनेटली चूज़ करता हूँ। 13 जुलाई को जब मैंने इस तरह की एक ट्रांज़ैक्शन की जो कि 82,000 रुपीज़ की ट्रांज़ैक्शन थी। जब मैंने वो कर रहा था तो हुआ ये कि ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो गई और एक अजीबो-गरीब किस्म की स्क्रीनशॉट आ गई। यूजुअली जब आप किसी को ट्रांसफ़र भेजते हो तो एक ऑरेंज कलर की स्क्रीनशॉट जनरेट होती है जिसमें नाम लिखा होता है कि किसने भेजा है, ये लिखा होता है कि किसको भेजा गया है और उसके अकाउंट नंबर की जो है वो एक एंडिंग के 4-5 डिजिट्स नज़र आते हैं, जिससे ये वेरीफ़ाई होता है कि वाक़ई हमने इसके अकाउंट में यहाँ पे भेजे हैं। लेकिन जो मेरे पास जो स्क्रीन आई उसमें एक अजीबो-गरीब किस्म का कोड लिखा हुआ था जिसके आगे लिखा हुआ था ओजीटी और उसके अलावा वो ब्लू कलर की थी, ऑरेंज कलर की नहीं थी, जिसमें ये भी नहीं लिखा हुआ था कि हमने किसको पैसे भेजे हैं। मज़े की बात ये है कि उसमें मनी ट्रांसफ़र के बजाय मनी स्पेंट लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, मैं थोड़ा वरीड हो गया। तो मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट तो पहले वेंडर को भेजी कि यार आप चेक कर लो। तो उसने कहा कि यार इसमें से तो पता भी नहीं लग रहा है कि आपने पैसे भेजे हैं या कि ये क्या है? वो पहले कन्फ्यूज़ हो गया कि ये क्या है? तो ऑब्वियसली मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। तो मेरे साथ पहली बार हुआ था, तो मैंने फिर इंस्टेंटली उनकी चैट सपोर्ट पे गया और वहाँ पे उनकी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे तो अभी कुछ करना था, तो मैंने फिर डायरेक्टली सादा पे को कॉल की। तो सादा पे को जब कॉल की, तो सादा पे वालों ने बोला कि मैंने उनको बताया कि ये मेरी ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हुई है, तो उसके ऊपर वो सामने से खुद बोलता है कि अच्छा ये ओजीटी होगा, तो मैंने कहा जी, जी, ओजीटी है। तो कहते हैं कि ओजीटी ट्रांज़ैक्शन जो है ना वो 3 दिन में रिवर्ट हो जाती है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि देखिए मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ और ये 82,000 का अमाउंट है जो मैंने भेजा है, ये रिवर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उन्होंने कहा ये हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैंने कहा कि मैं दोबारा पेमेंट कर लूँ? तो उन्होंने कहा जी, जी, आप दोबारा पेमेंट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ये रिवर्ट हो जाएगा। तो मैंने मल्टीपल टाइम उस बंदे से रिपीटेडली कन्फर्म किया क्योंकि ऑब्वियसली 82,000 वाज़ अ बिग अमाउंट। तो वो मुझे बार-बार यही बोल रहा था कि भाई आप कर लो, ये 3 दिन में रिवर्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे बाय कर लिया, ठीक है। और
उस टाइम पे मेरे पास सादा पे में बैलेंस नहीं था, तो फिर मैंने एक और अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से अब बाकी अमाउंट भेज के, उसकी स्क्रीनशॉट भेज के और सारा कुछ क्लियर कर लिया। अब क्या हुआ कि अब 3 दिन गुज़र गए। 3 दिन गुज़रने के बाद ना वो पैसे रिवर्ट नहीं हुए और मेरे पास वापस नहीं आए। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने चैट सपोर्ट से बात करना शुरू कर दी। अच्छा, तो चैट वाले क्या बोल रहे थे? चैट वाले बोल रहे थे, जी ये रिवर्ट हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कि रिवर्ट कहाँ हो रही है? मेरे पास तो नहीं आ रहे पैसे। तो फिर चैट से मैं बेजार हो गया। ऑनेस्टली चैट पे वही सेम रिपीटेडली बोल रहे थे, जी जी आप वेट करो, जी जी पेशेंस रखो, ये करो वो करो। तो मैं अब इतना पेशेंस नहीं रख पा रहा था, तो मैंने फिर उनको कॉल की। अब कॉल पे क्या बोल रहे हैं? कॉल पे बोल रहे हैं कि जी आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है। मैंने कहा हो गई है मतलब? तो कहते हैं जी आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, तो आपके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई चैट वाले बोल रहे हैं कि ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो गई है, कॉल वाले बोल रहे हैं कि ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, किसी एक बात पे आ जाए ना। लेकिन नहीं, ये कन्फ्यूजन चलती रही। तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता गुज़रा और ये लोग मुझे ऐसे ही कन्फ्यूज़ करते रहे कि कभी बोल रहे हैं कि ट्रांज़ैक्शन हुई है, कभी बोल रहे हैं ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई है, कभी बोल रहे हैं वेट करो, रिवर्ट हो जाएगी, और ये ड्रामा चलता रहा। और उसके बाद मुझे ये बात समझ आई कि अब इनसे मुझे ट्रांज़ैक्शन आईडी चाहिए। तो मैंने इनको क्या बोला, मैंने कहा कि अगर ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो गई है, तो आप मेरे पैसे रिवर्ट करो, और अगर ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, तो आप ट्रांज़ैक्शन आईडी दो। लाइक ट्रांज़ैक्शन आईडी is the very basic requirement of a fintech company. लेकिन guess what? सादा पे इतना सिंपल है, इतना वो मनी को सिंपल करता है कि वो आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं देता। बाद में अगर किसी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए होती है ना, जो कि बीच में मैं कभी यूनिवर्सिटी के चालान और वाउचर्स पे करता रहता हूँ, तो उन चालानों के लिए अक्सर यूनिवर्सिटी वाले मुझे बोलते हैं कि आप ट्रांजैक्शन आईडी दो। तो फिर वो मुझे चैट सपोर्ट में जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो मुझे ट्रांजैक्शन आईडी देते हैं। लाइक मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई एक सिंपल सी फिनटेक कंपनी है, एक फिनटेक ऐप आपने बनाई है, आप अपने कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं दे रहे। तो गेट्स व्हाट, 1 महीना लगा मुझे उनसे ट्रांजैक्शन आईडी रिट्रीव करने में, और वो ट्रांजैक्शन आईडी उन्होंने कैसे दी? टेक्स्ट मैसेज में, भाई ये है रैंडम नंबर, ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है। अब मैं इसका क्या करूं? इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है, नहीं है, क्या है इसकी लीगल वैल्यू, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता था कि ये किसी काम की नहीं है। अल्दो मैंने उस वेंडर से बात करने की कोशिश की, और वो वेंडर बार बार मुझे बोल रहा था कि यार हमारे पास पैसे नहीं आए। फिर मैंने अपने वेंडर को ये प्रूफ करने के लिए कि वाक़ई मैंने पैसे भेजे हैं, उनको मैंने बोला कि मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भेजता हूँ। अच्छा गेस व्हाट, जब सादा पे वालों ने मुझे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की ना, उसमें कोई लेटर हेड नहीं था, कोई लोगो नहीं लगा हुआ सादा पे का। वो मैंने बैंक स्टेटमेंट 2 दिन की जनरेट की, 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक, और वो बैंक स्टेटमेंट मैंने उसको पकड़ाई अपने वेंडर को, ये दिखाने के लिए कि यार मैंने तो आपको पैसे भेजे हैं। और उसमें क्या था? कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है। उसने पहले बोला है कि कौन सी बैंक स्टेटमेंट है, ये किस बैंक की स्टेटमेंट है? मैंने कहा ये सादा पे की है। तो कहते हैं सादा पे कहाँ है? नहीं पता, ऐसे ही है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैठ के वो बैंक स्टेटमेंट टाइप कर रहा, लिटरली। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये है कि बैंक स्टेटमेंट में ना ये लिखा होता है कि किसने किसको भेजे, और ट्रांजैक्शन आईडी डेबिट थी, ट्रांजैक्शन डेबिट था या क्रेडिट था या क्या था। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये अमाउंट है, ये लंबी चौड़ी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये अमाउंट है, ये लंबी चौड़ी ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट अमाउंट ट्रांजैक्शन आईडी, डेट अमाउंट ट्रांजैक्शन आईडी। तो इसमें तो नाम भी नहीं लिखा हुआ, इसमें तो ये भी नहीं पता होगा कि क्या चीज़ ना। तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि किस तरह की बैंक स्टेटमेंट इन्होंने भेजी है। और चैट सपोर्ट ना इतनी यूजलेस है कि मुझे आज तक समझ नहीं आती कि लोग सादा पे के कस्टमर सपोर्ट की तारीफ कैसे करते हैं। मुझे तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था कस्टमर सपोर्ट का, एंड आई वाज शॉक्ड। लाइक यार आपने कस्टमर सपोर्ट खोला ही क्यों है? छोड़ दो फिर उसको। अच्छा, तो तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया, यही गोल गोल घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते। अब तो मेरा जो वेंडर था ना, वो इतना तंग आ गया था कि उसने भी मुझे जवाब देना बंद कर दिया। ऑब्वियसली यार वो एक ई कॉमर्स का बंदा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो क्यों मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा? ठीक है, अब स्पेशली जब उसको 1-1.5 महीना गुजर गया। तो
अब क्या हुआ कि अब मेरा जो ट्रस्ट है ना सादा पे से वो थोड़ा कम हो गया था। मैंने तो बाय बाय कर लिया था पैसों को कि ये पैसे अब नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा ट्रस्ट कम हो गया था। लेकिन फिर भी मैं यूज़ करता रहा। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे यूनियन वाले के पास मुझे फ्लैट की मेंटेनेंस पे करनी थी, तो मैंने उनको भेजे। अब वो जो बंदा था उसको मैंने भेजा, तकरीबन 16,500 रुपये का अमाउंट था, वो मैंने उसको साथ ट्रांसफ़र किया। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किया ना, अगेन ये वाली ट्रांज़ैक्शन आ गई, अजीबो-गरीब ब्लू कलर की मनी स्पेंट, और ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई है। वो तो यूनियन का बंदा था, मैंने उसको बोला कि यार आप चेक करो अपने पास, और उसके पास उसी टाइम ईज़ी पैसा का अकाउंट खुला हुआ था। तो उसने वेरीफ़ाई कर लिया कि हाँ भाई हमारे पास पैसे आए हैं, और थोड़ी देर के बाद सादा पे की एप्लीकेशन में वो जो ट्रांज़ैक्शन थी ना वो सही हो गई। मतलब पहले वो ओजीटी दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से सही हो गया, और उसमें लिखा हुआ है कि किसको भेजे गए हैं, और सारा कुछ ऑरेंज कलर की स्क्रीनशॉट जनरेट हो गई। ये जो सीन हुआ ना, इसके बाद मैंने सादा पैसे ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम पे ना ये काम ख़राब हो सकता है ट्रांज़ैक्शंस का। तो उसके ऊपर मैंने रिलाय बंद कर दिया, और आहिस्ता-आहिस्ता मैं कम करने लगा सादा पे को। फिर मैं जब भी कुछ टाइम के बाद तकरीबन 2.5 महीने गुज़र गए इस चीज़ को, और मैं कस्टमर सपोर्ट के साथ और कॉल सेंटर पे बात टाइम टू टाइम मैं एंगेज रहा। और कस्टमर सपोर्ट वाले क्या बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला कि आप ना इस ट्रांज़ैक्शन का डिस्प्यूट फ़ाइल करो। तो कस्टमर सपोर्ट बोलती है कि जी आप ना हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करो वेंडर की। अब वेंडर बैंक स्टेटमेंट क्यों देगा, वो तो ई-कॉमर्स वाला बंदा है। मैंने उससे फिर भी बात की, मैंने कहा यार आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो 1-2 दिन की। तो कहता है कि यार हमारे पास ना रोज़ 3,000 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस आती हैं, उनमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन होती है, उनमें हमारी रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन होती है, हम वो शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फेयर है, मतलब अगर मैं भी कोई बिज़नेस करूँगा तो मैं भी यही बोलूँगा कि यार मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ बैंक स्टेटमेंट। तो सादा पे वालों को मैसेज करो कि भाई वेंडर जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं कर रहा। तो फिर 6 घंटे के बाद रिप्लाई आएगा, जी आप अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर करो। मैं उनको जवाब दूँगा कि भाई वो बैंक स्टेटमेंट क्यों शेयर करेगा? 6 घंटे के बाद किसी और का रिप्लाई आएगा, जी आप बैंक स्टेटमेंट शेयर करो। एक पॉइंट पे तो मैं इतना तंग आ गया कि मैंने उनको बोला कि आप मेरे मैसेजेस पढ़ भी रहे हो या नहीं? ऐसे ही जो लिखा हुआ है, जो आपको ऑटो सजेशंस में आ रहा है या फिर आपकी स्क्रिप्ट मैनुअल में आ रहा है, वो टाइप करके बस रैप अप कर रहे हो कि हाँ ठीक है, अगले 6 घंटे के बाद किसी और की शिफ्ट शुरू हो जाएगी, वो आके जवाब दे देगा। तो ये हुआ। फिर लिंक्डइन पे तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने के बाद लिंक्डइन पे मैंने देखा कि जब भी लिंक्डइन खोलो ना, 3-4 पोस्टें ऐसी थी कि मेरा सादा पे का अकाउंट सस्पेंड हो गया, मेरा सादा पे का अकाउंट सस्पेंड हो गया, मेरा सादा पे का अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग कंपनी बंद करने के मूड में हैं या क्या हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसे क्यों हो रहा था। फिर मेरे पास मेल आई अभी 2 दिन पहले कि आपका सादा पे का अकाउंट मंडे को हम बंद कर रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक, उसमें लिखा हुआ है हाइली एबनॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस। तो जब मैंने अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट खोली, तो मुझे तो कोई एबनॉर्मल, मतलब मैं गो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहा हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक का बिल भर रहा हूँ, मैं गैस का बिल भर रहा हूँ, ये थी हाईली एबनॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस। तो मैंने ऑब्वियसली, वैसे भी मेरा भरोसा उठ गया था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने जाके लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी, और वो पोस्ट वायरल हो गई। और उससे मुझे ये बात समझ आई कि वहाँ पे जो उनका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था ना, हेड ऑफ सीएक्स था। हेड ऑफ सीएक्स की मैं आपको बात बताता हूँ कि हेड ऑफ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का बंदा था। वो आके मुझे बताता है कि आपने अपना कार्ड फ्रीज रखा हुआ है, उस वजह से आपकी सब्सक्रिप्शन फेल हो रही हैं, उस वजह से हमारे पास रेड फ्लैग आया है कि आप अपने अकाउंट्स की पेमेंट्स नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि मैंने कार्ड फ्रीज, इसलिए मैंने तो कार्ड 2-2.5 साल से फ्रीज रखा हुआ है। ये तो एक बार फेल होती है, मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, और उसके बाद मैं जाके पे कर लेता हूँ। और ऐसे अभी भी ऐसे किया है। मेरी गूगल वन की सब्सक्रिप्शन थी, वो मैंने पे कर दी। दूसरी स्ट्रावा की सब्सक्रिप्शन थी, वो भी मैंने पे कर दी, लेकिन वो मैंने अपने दूसरे बैंक अकाउंट से पे की। और ये 2 ट्रांज़ैक्शन थी जिनका वो कह रहे थे कि ये आपकी हाइली एबनॉर्मल ट्रांज़ैक्शन थी। अब सादा पे ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का काम किया। पहला काम ये कि ये जो डिक्लाइन ट्रांज़ैक्शंस होती थी ना, ये पहले नज़र भी आती थी और उनकी नोटिफ़िकेशन भी आती थी। अब वो नज़र नहीं आती।
मैंने जब लिंक्डइन की पोस्ट की थी, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी ये ट्रांजैक्शन एक अलग से डॉक्यूमेंट में। वो नॉर्मली ऐप में नज़र नहीं आती, लेकिन पहले ये सारी ट्रांजैक्शन 0 0 0 करके डिक्लाइन ज़ीरो करके दिखाते थे। तो पहले तो उन्होंने वो हटा दिया। ठीक है, चलो हटा दिया तो कम से कम इन्फॉर्म तो करो यूज़र को कि अब ये हमने हटा दिया है, अब आपको ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कि उन्होंने ये जितने भी अकाउंट फ्रीज किए हैं, जो भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, डेली बेसिस पे 4-5 लोग आके लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि क्यों हुआ है। और बड़ी मज़े की बात कि मतलब एक कंपनी जो सोशल मीडिया पे आके ब्रैग करती है कि किस तरह से हमने मीम्स गेम को यूज़ करके अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग की है, किस तरह से हम एक एडवांस किस्म का कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से हम अपने कस्टमर्स के साथ डेली बेसिस पे रेगुलरली सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं। वो कंपनी एक हाईली सेंसिटिव पॉलिसी चेंज जिसके थ्रू अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, जिसके थ्रू अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, कम्युनिकेट करने में फेल हो रही है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर आप एक छोटा सा मैसेज अपने यूजर्स तक नहीं पहुँचा सकते। मतलब मेरी तरह जो बाकी यूजर्स हैं ना, उनको ये भी नहीं पता कि फ्रॉड क्यों हुआ है। अच्छा, बंद होने के बाद फिर पता लगता है कि आपकी डिक्लाइन ट्रांजेक्शन थी। तो डिक्लाइन ट्रांजेक्शन तो पहले मेरे पास आती थी ना, तो जैसे ही डिक्लाइन होती थी मैं जाके सबमिट कर लेता था, सही है, हो जाता था। अब इन्होंने अचानक से ये ख़त्म कर दिया और मुझे तो नहीं पता था, मैं तो अवेयर नहीं था इस बारे में कि मेरी कोई लंबी चौड़ी डिक्लाइन ट्रांजेक्शन है। अल्लो इतनी नहीं है, इवन जो हेड ऑफ सीएक्स था उसने बोला कि अगर आप बोलोगे तो मैं आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दूंगा। ठीक है भाई, नहीं चाहिए मुझे अपना अकाउंट रीइंस्टेट, आप ब्लॉक कर दो, डजेंट मैटर। अब वैसे भी मैं यूज़ करूंगा ही नहीं तो फ़ायदा नहीं है, आप ब्लॉक कर दो, ठीक है, सुकून आ जाएगा मेरी लाइफ में। ये तो अकाउंट फ्रीज की बात है ना। अब मैंने उस थ्रेड में इस बारे में भी ज़िक्र किया कि मेरे 82,000 की ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हुई थी और अब 13 जुलाई से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 महीने होते हैं। अल्दो हम 13 अक्टूबर से ऊपर आ गए, तो अभी तक उस चीज़ का कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं आया। तो वहाँ पे उस बंदे ने बोला जी, अब वो डिस्कस करने लगा और स्टार्टिंग में तो वो वही सेम रिपीटेड स्क्रिप्ट बता रहा था कि जी आपको ना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला कि यार आप डिस्प्यूट फाइल करो, जैसे मैंने कस्टमर सपोर्ट में बोला था। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप खुद जाके यूपीएल से बात करो। आई वाज लाइक यूपीएल का मैं कस्टमर नहीं हूँ तो वो मुझे क्यों देंगे, किसी और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो ये भी बड़ा अजीब सा जवाब था। फिर वो जो हेड ऑफ सीएक्स है ना, वो एडमिट करता है मेरे थ्रेड में कि लिंक्डइन के ऊपर कि एक बग था एप्लीकेशन में, उसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं हुई है। ये बाद में हमें नज़र आया है और हमने फिक्स किया। चलो, सादा पे वालों ने एडमिट किया कि ये उनकी तरफ से था। मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, सादा पे की ऐप फेल हुई है, ठीक है। अब सादा पे की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुई है तो मैं तो सादा पे को बोलूँगा ना, मैं उस वेंडर से या फिर किसी और से बात करूँगा। अगर मैं वेंडर को सही वाली स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो ख़त्म हो जाती है ना बात, कि भाई वाक़ई मैंने पैसे भेजे हैं। अब वो अगर नहीं मान रहा तो फिर वो उसके ऊपर ब्लेम जा रहा है ना, लेकिन अभी तो सादा पे कि मेरी एंड से ब्लेम है ना। तो फिर वो मुझे बोलता है आगे जाकर कमेंट्स में कि ये आपका फ़ॉल्ट था। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मेरा फ़ॉल्ट था? मैं क्या पेपर पे बैठ के ट्रांज़ैक्शन कर रहा था यार? मैं आपकी ऐप यूज़ कर रहा था यार, आपकी ऐप में फ़ॉल्ट था। आपने खुद एडमिट किया है कि आपकी ऐप में फ़ॉल्ट है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेरा फ़ॉल्ट था? आपकी ऐप का पासवर्ड आपने खुद एडमिट किया। फिर वो बंदा बोल रहा है, अरे हाँ यार, एक्चुअली गलती हो गई है, तो वाक़ई आप सही कह रहे हो, मैंने ना अपने मैसेजेस एडिट कर दिए हैं। आई वाज़ लाइक कि आप हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट हो, आप सारे कस्टमर सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव को लीड कर रहे हो और आप एक वायरल हुए पड़े पब्लिक थ्रेड के ऊपर अपने मैसेजेस को एडिट कर रहे हो। मतलब वो बंदा पहले मुझे लिखता है पुराने मैसेज में कि ये आपका फॉल्ट था और बाद में वो मैसेज एडिट कर देता है
अब अगर आप वो मैसेज पढ़ोगे ना तो उसमें इस तरह की कोई लाइन नहीं लिखी हुई, नज़र नहीं आता कि ये उसने क्या लिखा हुआ था। लेकिन लिंक्डइन ये दिखाता है कि ये मैसेज एडिट था। मतलब मेरे लिए तो सादा पे की पूरी क्रेडिबिलिटी ना इस एक चीज़ के लिए चली गई। क्या? ठीक है। आपकी कौन-सी क्रेडिबिलिटी है कि आप अपने मैसेजेस एडिट कर रहे हो, पहले कस्टमर को ब्लेम करते हो, फिर उनको बोल रहे हो सॉरी हमसे गलती हो गई, हम मैसेजेस एडिट कर रहे हैं ताकि दूसरे जो लोग पढ़े ना उनको अच्छा ना लगे, उनको सही लगे, ठीक है? तो मेरे लिए तो पूरी क्रेडिबिलिटी उनकी गटार में चली गई यहाँ पे। तो सारा पे इट वाज़ वेरी बैड एक्सपीरियंस, इट वाज़ हॉरिबल एक्सपीरियंस, ठीक है? मैं अभी भी आपको ही ब्लेम करूँगा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो मेरे 82,000 रुपीज़ के। अब ऑल्दो मैं अभी स्टेट बैंक में कंप्लेन फाइल करूँगा, उसको हम बाद में देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको आपके लिए 2 एडवाइसेज़ हैं। पहली, अगर आप कोई पॉलिसी चेंज करते हो तो बराए मेहरबानी अपना जो सोशल मीडिया प्रेज़ेंस जो आपने कंट्रोल की हुई है ना, उसको यूज़ करके अपने यूज़र्स को नोटिफ़ाई करो। कम से कम उनको पता तो लगे कि उनके अकाउंट बंद हो क्यों रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया पे आके उनको बता रहे हो, उससे फिर क्या फ़ायदा? आप पहले उनको इन्फॉर्म करो कि यार अब हमने ना फ्रीज़ की फंक्शनैलिटी हटा दी है, अब आप कार्ड को लंबे टाइम तक फ्रीज़ नहीं रख सकते और अगर आपकी बार-बार ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो जाएँगी ना, तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। इस एक ईमेल भेज दो और क्या है इस ईमेल में क्या है? ठीक है, एटलीस्ट यूज़र्स को पता तो होगा कि क्या हुआ है। मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि अकाउंट फ्रीज़ क्यों हो रहा है। मैं सादा पे को आज अल्लाह हाफ़िज़ बोलता हूँ और मैं दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ कि सादा पे इज़ नॉट अ रिलायबल फिनटेक प्रोडक्ट एनीमोर। बहुत अच्छे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और इससे अच्छा है कि आप कोई गुड ओल्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग ऐप यूज़ करो। मेरा अब फ़िलहाल वॉलेट ऐप से भरोसा ख़त्म हो गया है, तो मैं अब नॉर्मली बैंकिंग ऐप ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था मेरा सादा पे का एक्सपीरियंस, ठीक है? और मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा होगा, कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन-सी फ़िनटेक प्रोडक्ट अच्छी लगती है या फिर आप कौन-सी ऐप वगैरह यूज़ करते हो और आपका सादा पे के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। बाय बाय।